कविताएं तो अनगिनत हैं। कुछ याद रह जाती हैं, कुछ नहीं भी रहती। परंतु कुछ काव्य ऐसे होते हैं जो आपके हृदय को छू जाते हैं, जीवन सिखाते हैं। वो कविताएं केवल व्यक्ति विशेष या काल विशेष तक सीमित नहीं रहती, बल्कि समय के साथ उनकी सार्थकता और निखरती है। आज एक ऐसी ही काव्य रचना का एक भाग मैं आप सभी के सामने लेकर उपस्थित हुआ हूँ। ये आधुनिक छायावाद युग की सर्वोत्तम कविता है और इसको लिखने वाला भी विरला है। इस रचना के रचयिता हैं स्वर्गीय श्री जयशंकर प्रसाद जी और यह कविता महाकाव्य कामायनी के प्रथम सर्ग चिंता का पहला भाग है। आप सबका स्नेह चाहूंगा। कामायनी प्रथम सर्ग चिंता भाग 1। हिमगिरी के उत्तंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छाह एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। नीचे जल था, ऊपर हिम था, एक तरल था एक सघन, एक तत्व की ही प्रधानता, कहो उसे जड़ या चेतन। दूर दूर तक विस्तृत था हिम, स्तब्ध उसी के हृदय समान, नीरवता सी शिलाचरण से टकराता फिरता पवमान। तरुण तपस्वी सा वह बैठा, साधन करता सुर शमशान, नीचे प्रलय सिंधु लहरों का होता था सकुरण अवसान। उसी तपस्वी से लंबे थे देवदारु दो चार खड़े, हुए हिमधवल जैसे पत्थर बनकर ठिठुरे रहे अड़े। अवयव की दृढ़ मांसपेशियां उज्ज्वसित था वीर्य पार, स्फीत शिराएं स्वस्थ रक्त का होता था जिनमें संचार। चिंता कातर वदन हो रहा पौरुष जिसमें ओतप्रोत, उधर उपेक्षा मय यौवन का बहता भीतर मधुमय स्रोत। बंधी महावट से नौका थी सूखे में अब पड़ी रही, उतर चला था वह जल प्लावन और निकलने लगी मही। निकल रही थी मर्म वेदना करुणा विकल कहानी सी, वहां अकेली प्रकृति सुन रही हस्ती सी पहचानी सी। ओ चिंता की पहली रेखा, अरे विश्व वन की व्याली, ज्वालामुखी स्फोट के भीषण प्रथम कंप सी मतवाली। हे अभाव की चपल बालिके, री ललाट की खल खेला, हरी भरी सी दौड़ धूप, ओ जल माया की चल रेखा। इस ग्रह कक्षा की हलचल री, तरल गरल की लघु लहरी, जरा अमर जीवन की और न कुछ सुनने वाली बहरी। अरी व्याधि की सूत्रधारणी, अरी आधि मधुमय अभिशाप, हृदय गगन में धूम केतु सी, पूर्ण सृष्टि में सुंदर पाप। मनन करावेगी तू कितना उस निश्चित जाति का जीव, अमर मरेगा क्या तू कितनी गहरी डाल रही है नींव। आह घिरेगी हृदय लह लहे, खेतों पर करका घनसी, छिपी रहेगी अंतर मन में सबके तू निगूढ़ धनसी। बुद्धि मनीषा मति आशा, चिंता तेरे हैं कितने नाम, अरे पाप है तू जा चल जा, यहाँ नहीं कुछ तेरा काम। विस्मृत आ अवसाद घेर ले, नीरवता बस चुप कर दे, चेतनता चल जा जड़ता से, आज शून्य मेरा भर दे। चिंता करता हूं मैं जितनी उस अतीत की उस सुख की, उतनी ही अनंत में बनती जाती रेखाएं दुख की। आह स्वर्ग के अर्घदूत तुम असफल हुए विलीन हुए, भक्षक या रक्षक जो समझो केवल अपने मीन हुए। अरे आंधियों ओ बिजली की दिवा रात्रि तेरा नर्तन, उसी वासना की उपासना वह तेरा प्रत्यावर्तन। मणि दीपों के अंधकार में अरे निशा पूर्ण भविष्य, देव दंभ के महामेध में सब कुछ ही बन गया हविष्य। अरे अमरता के चमकीले पुतलों तेरे यह जयनाद, कांप रहे हैं आज प्रतिध्वनि बनकर मानो दीन विषाद। प्रकृति रही दुर्जय पराजित, हम सब थे भूले मद में, भोले थे हाँ तिरते केवल सब विलासित के नद में। वे सब डूबे, डूबा उनका विभव बन गया पारावार, उमड़ रहा था देव सुखों पर दुख जलधि का नाद अपार। वह उन्मुक्त विलास हुआ क्या, स्वप्न रहा या छलना थी,
देव सृष्टि की सुख विभावरी ताराओं की कलना थी। चलते थे सुरभित अंचल से जीवन के मधुमय निश्वास, कोलाहल में मुखरित होता देव जाति का सुख विश्वास। सुख केवल सुख का वह संग्रह केंद्रीभूत हुआ इतना, छाया पथ में नव तुषार का सघन मिलन होता जितना। सब कुछ थे स्वायत्त विश्व के बल वैभव आनंद अपार, उद्वेलित लहरों से होता उस समृद्धि का सुख संचार। कीर्ति दीप्ति शोभा थी नचती अरुण किरण सी चारों ओर, सप्त सिंधु के तरल कणों में द्रुम दल में आनंद विभोर। शक्ति रही हाँ शक्ति प्रकृति की पद दल में विनम्र वृषांत, कंपती धरणी उन चरणों में होकर प्रतिदिन ही आक्रांत। स्वयं देव थे हम सब तो फिर क्यों ना वृषंखल होती सृष्टि, अरे अचानक हुई इसी से कड़ी आपदाओं की वृष्टि। गया सभी कुछ गया मधुरतम सुर बालाओं का श्रृंगार, उषा ज्योत्सना सा यौवन स्मित मधुप सदृश निश्चित विहार। भरी वासना सरिता का वह कैसा था मदमत प्रवाह, प्रलय जलधि में संगम जिसका देख रहा था उठा कराहा। चिर किशोर वह नित्य विलासी सुरभित जिससे रहा दिगंत, आज तिरोहित हुआ कहाँ वह मधु से पूर्ण अनंत वसंत। कुसुमित कुंजों में वे पुलकित प्रेमालिंगन हुए विलीन, मौन हुई है मूर्छित ताने और न सुन पड़ती अब बीन। अब ना कपोलों पर छायासी पड़ती सुख की सुरभित भाप, भुज मूलों में शिथिल वसन की व्यस्त न होती है अब माप। कंकड़ क्वणित रणित नुपुर थे हिलते थे छाती पर हार, मुखरित था कलरव गीतों से स्वयं लय का होता विसार। सौरभ से दिगंत पूरित था अंतरिक्ष आलोक अधीर, सब में एक अचेतन गति थी जिसमें पिछड़ा रहा समीर। वह अनंग पीड़ा अनुभव सा अंग भंगियों का नर्तन, मधुकर के मरंद उत्सव सा मदिर भाव से आवर्तन, मदिर भाव से आवर्तन। चिंता सर्ग का भाग 2 फिर कभी। अंत में मैं महाकवि स्वर्गीय श्री जयशंकर प्रसाद जी की लेखनी को नमन करता हूँ। आप सभी श्रोताओं का कविता को समय देने के लिए स्नेहिल धन्यवाद।